शांति। हम सभी बाबा के बच्चों का ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है बाप समान बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना नंबर 1 में आना है सभी का लक्ष्य। लेकिन कई बार जो नए भाई बहनें हैं वो सोचते हैं कि हम तो ज्ञान में अभी आए हैं, और जो भाई बहनें 50 साल से या 80 साल से भी, जब से यज्ञ शुरू हुआ है, इतने समय से ज्ञान में चलते हैं, तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी तुलना में तो हम बहुत पीछे हैं। हमारा पुरुषार्थ बहुत कम है। तो क्या हम नंबर 1 बन पाएंगे? तो हम बन सकते हैं। बाबा ने तो एक वरदान दिया हुआ है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो लास्ट सो फास्ट ये समय का वरदान है, क्योंकि जब हम ड्रामा के लास्ट तक, संगम युग के लास्ट तक पहुंचते हैं, तब हमारे पास ऐसे साधन हो जाते हैं, या कहें कि हमारा ज्ञान इतना रिफाइन है। जो पहले आए, बाबा कहते हैं, उन्होंने तो छाछ बिलोई है और अब मक्खन निकल चुका है। तो हम सब मक्खन खाने के टाइम पर पहुंचे हुए हैं, और इसीलिए हमारे लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे हम कहेंगे, मानो हमें दिल्ली पहुंचना है, तो कोई साइकिल से जा सकता है, कोई अपनी गाड़ी से जा सकता है, और कोई एरोप्लेन से भी जा सकता है। तो जो साइकिल से जाएगा उसको कई दिन लग जाएंगे दिल्ली पहुंचने में, लेकिन जो अपनी गाड़ी से जाएगा वो एक दिन में ही दिल्ली पहुंच जाएगा। सुबह चले और शाम तक दिल्ली पहुंच गए। लेकिन जो एरोप्लेन में जाएगा वो 1 घंटे में, 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली पहुंच जाएगा। तो स्पीड कितनी है? मंजिल तक पहुंचने में हमारी गति कितनी है वो मायने रखती है। किस समय से हम आए वो मायने नहीं रखता है। तो हमारी साइकिल वाली स्पीड है, जिसको बाबा 3 स्टेजेस कहते हैं, प्यादे, घोड़े सवार और महारथी। प्यादे माना पैदल चलने वाले। तो जो पैदल चलने वाले हैं उनकी स्पीड कैसी होगी, और घुड़सवार यानी जो घोड़े पर दौड़ने वाले हैं उनकी स्पीड कैसी होगी, और जो महारथी हैं उनकी स्पीड उड़ती कला वाली होगी। तो वर्तमान समय के अनुसार हमारा पुरुषार्थ उड़ती कला वाला पुरुषार्थ होना चाहिए, चलती कला या चढ़ती कला वाला नहीं, लेकिन उड़ती कला वाला। तो जैसे एरोप्लेन उड़ता है, वो क्यों इतने कम समय में मंजिल पर पहुंच जाता है? क्योंकि जो भी विघ्न हैं, बाधाएं आती हैं उसके मार्ग में, वो बाधाएं बाधाएं हैं ही नहीं, क्योंकि सारी बाधाएं उसकी ऊंचाई के आगे नीची हैं। कितने भी पहाड़ आ रहे हैं, कितनी भी नदियां आ रही हैं, कितने भी दूसरे व्हीकल्स आ रहे हैं, वो कोई रुकावट बन पाते हैं उसके लिए? क्योंकि वो इतना ऊंचा उड़ रहा है। तो जब मेरी स्थिति इतनी ऊंची है, उड़ती कला का अर्थ क्या है? स्थिति ऊंची है। ऊंची स्थिति का जब मेरा पुरुषार्थ है,
तब जो भी विघ्न हमारे जीवन में आते हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं हमारी उस ऊंची स्थिति के आगे इतनी नीची हैं, यानी इतनी कमजोर हैं कि हम उसे सहज पार कर जाते हैं। वो परिस्थिति हमको मनोरंजन लगती है, परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगती है। हो सकता है कि परिस्थिति हमें खेल लगे। परिस्थिति खेल कब लग सकती है या मनोरंजन कब लग सकती है? जब मेरा मन शक्तिशाली है। लेकिन अगर मन कमजोर हो जाता है, यानी हम उड़ती कला से नीचे आ जाते हैं, तो अभी हम सुन रहे थे, अमीर चंद भाई जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई कि कैसे छोटे छोटे विघ्न जो हैं वो हमारे पुरुषार्थ में बाधा बनने लगते हैं। मानो सारे दिन में किसी ने मुझे कुछ कह दिया, बहुत साधारण सी बात है, हो ही जाता है पूरे दिन में। तो यदि मेरी स्थिति कमजोर है तो तुरंत मुझे फीलिंग आ जाएगी, इसने मुझे ऐसा कहा। और फीलिंग आई माना जो व्यर्थ संकल्प मैंने चलाए, चाहे वो सारे दिन चलाए, चाहे वो मेरे दूसरे दिन तक भी चले गए, ये डिपेंड करता है कि कहने वाले ने कितनी नेगेटिविटी से मुझे वो बात कही, उतना वो मुझे चुभेगी। कोई हमें शिक्षा देता है, सावधानी देता है, एक वो भी होता है कि मैंने कोई गलती की तो किसी ने मुझे शिक्षा दी कि बहन ऐसे नहीं, ऐसे करना है, या भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो कई बार हमें वो शिक्षा भी कई बार अगर वो नेगेटिविटी से दी गई है तो वो भी चुभ जाती है, वो शिक्षा भी हमें पसंद नहीं आती है। लेकिन शुभ भावना से अगर शिक्षा दी गई है तो फिर वो शिक्षा मुझे लगता है कि हाँ, ये तो मेरी उन्नति के लिए कहा है, और जो बात मेरी उन्नति के लिए कही गई है उसे हम सहज स्वीकार कर लेते हैं। हमें महसूस भी नहीं होता कि मुझे ऐसा कहा गया। लेकिन अगर वो मुझे चुभती है और कई दिन मेरे उस बात के चिंतन में चले गए, तो बाबा से मेरा योग टूट जाता है। और बाबा से योग टूटा माना, क्योंकि बात से योग लग जाता है या उस व्यक्ति से योग लग जाता है। सारा दिन स्मृति में कौन रहता है? हाँ, दो तरह के इंसान हमारी स्मृति में रहते हैं। एक तो जिनसे हमें बहुत लगाव होता है, स्नेह नहीं, स्नेह तो शुद्ध स्नेह है, शुद्ध स्नेह न्यारा और प्यारा होता है। हाँ, जब प्यारे होना चाहेंगे तो प्यारे हो जाएंगे, और जब न्यारे होना चाहेंगे तो सहज न्यारे हो जाएंगे, वो मन को खींचता नहीं है। लेकिन जो लगाव वाला स्नेह होता है वो बुद्धि को खींचता है, आपका योग तोड़ता है, और या फिर जिसकी बात मेरे को याद है या चुभ गई है वो मेरी बुद्धि को खींचता है, तो मेरे पुरुषार्थ की गति धीमी हो जाती है। तीव्र पुरुषार्थ से हम साधारण पुरुषार्थी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो परिस्थिति को स्व स्थिति से पार करना, वो शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। और जितनी वो शक्ति होगी, अब बाबा तो हमें कहता है परिस्थितियां नहीं आएंगी, ऐसा तो नहीं है, ये पेपर तो हमारे होने ही हैं। कोई भी ब्राह्मण बिना पेपर दिए संपन्न और संपूर्ण अवस्था तक पहुंच सकते हैं? हाँ, बिना एग्जाम दिए कोई विद्यार्थी पास हो सकता है? नहीं हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं हम ज्ञान में नहीं आए थे, तब हम ज्यादा अच्छे थे, तब इतने विघ्न नहीं आते थे। ज्ञान में आने के बाद तो हर बात में विघ्न आता है। पहले तो बड़े मजे की जिंदगी थी, जैसा खाना चाहो खा लिया, जहां घूमना चाहो घूम लिया, जो मन चाहा कर लिया। और अब तो हर बात के लिए रोक टोक है, ये मत करो, ये मत बोलो,
ये मत, यहाँ मत जाओ, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। हाँ? लेकिन हम अभी गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हैं। पहले हम स्टूडेंट लाइफ में नहीं थे। तो जब हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हमें अपने अवस्था के पेपर समय प्रति समय देने हैं। उसी से हमारी चढ़ती कला होगी, उसी से फिर हमारी उड़ती कला होगी। तो शुरू शुरू में बाबा हमें लिफ्ट देता है। जब हम 1 साल के बच्चे होते हैं, 1 साल तक ज्ञान में, तो हमें बहुत नशा, बहुत खुशी, कैसे विघ्न पार हो गए। किसी ने मुझे कुछ कहा, जैसे भाई जी सुना रहे थे, हाँ, लोग हमसे कहते रहते थे, हम सुनते ही नहीं थे। हाँ, सुना ही नहीं तो मेरे ऊपर असर होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इनको तो ज्ञान की समझ है ही नहीं। ये जो भी कह रहे हैं ये अपने अज्ञान के वश कह रहे हैं। तो अभी भी वो 1 साल गुजरने के बाद भी, जब बाबा के हम अब खुद पैरों पर चलने वाले बच्चे हैं, तब तो बाबा ने गोदी में उठा लिया था। नए नए बच्चे होते हैं ना, तो भगवान गोदी में उठाकर पालना देता है, तो वो विघ्न हमें विघ्न लगते ही नहीं है। लेकिन जब गोदी से हम अपने पैरों पर चलने लग जाते हैं, तो फिर बाबा कहता है ठीक है, अभी आप चलो। तो उस समय भी मेरी स्थिति ऐसी हो कि दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, यानी व्यर्थ बातों को सुनने में, व्यर्थ बातों को देखने में, और व्यर्थ बातों में अगर मेरी बुद्धि जाती है, व्यर्थ भी नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है। इस दुनिया की नेगेटिव बातें भी बहुत हैं। आज हम समाचार सुनते हैं, ये सब क्या है, नेगेटिव बातें हैं। तो ब्राह्मण बनने के बाद भी कई बार हमें समाचार देखने का बहुत शौक होता है। हाँ, दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे कहते हैं रामायण महाभारत की कहानियां तो बहुत मजेदार कहानियां हैं। कितनी भी बार सुन लो, कितनी भी बार रामलीला देख लो, हाँ, बहुत मजा आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मसालेदार बातें हैं। तो शौक होता है कि हम दुनिया की जो व्यर्थ के चिंतन लोग हमसे करते हैं, आपस की तेरी मेरी की बातें करते हैं, हाँ, या इधर उधर के समाचार की लेन देन करते हैं। चलो किसी की बुराई की बात ना होगी तो भी क्या होगा, फालतू व्यर्थ समाचारों का लेन देन इधर उधर का हम करते हैं। तो यदि अभी भी हमारी बुद्धि व्यर्थ में जाती है, तो फिर हम तीव्र पुरुषार्थी की श्रेणी से साधारण पुरुषार्थी की श्रेणी में आ जाते हैं। बाबा तो कहता है, कल की मुरली में था, हाँ, कल की मुरली सबको याद होगी कि संगम युग का एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। और यदि आप वाहियात बातें सुनते हैं तो क्या करते हैं, बाबा ने कहा, कल की मुरली के शब्द थे बाबा के, अपना सत्यानाश कर लेते हैं। तो भगवान की श्रीमत के अनुसार ये हमारे पुरुषार्थ को, हमारी कमाई को कितना कम करने वाला है। जबकि वो बातें हमें बहुत साधारण सी लगती हैं। यूं ही बैठे थे ना, यूं ही बातें कर रहे थे ना, तो क्या हुआ, किसी का बुरा थोड़ी किया, किसी को मैंने दुख थोड़ी दिया, सिर्फ बातें ही तो की ना बैठकर। लेकिन टाइम कितना वैल्यूबल है और कितना समय जा चुका है। हम कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, और हम तो आए भी पीछे हैं। फिर कई भाई बहनें सोचते हैं, अलबेलेपन के जो संकल्प आते हैं, बाबा तो शुरू से ही कहता है अगली दिवाली नहीं आएगी, विनाश तो होने ही वाला है। कब से बाबा कह रहा है, तो अभी तक तो विनाश हुआ नहीं, 80 साल हो गए, अभी भी पता नहीं कितने साल और निकल जाएंगे। ठीक है, पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ भी, ये अलबेलेपन के संकल्प जो हमें तीव्र पुरुषार्थ से नीचे ले आते हैं। बाबा कई बार कहते हैं डनलप के गद्दे लगा करके सो जाते हैं, कौन संपूर्ण बना है अभी तक। हमने बहुत पुरानों को भी देख लिया है,
अभी तक हाँ वो भी ऐसा करते हैं, अगर मैंने भी ऐसा किया तो हाँ वो भी तो गुस्सा करते हैं, अगर मैंने भी गुस्सा कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो दूसरों को देखने में जब लग जाते हैं, बाबा कहता है क्या करना है हमें, फॉलो फादर करना है या फॉलो ब्रदर सिस्टर करना है। तो हमें कभी भी पुरुषार्थ में एक दूसरे को नहीं देखना है, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करना है कि ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने जैसे पुरुषार्थ किया, जैसे संकल्प किए, जैसे बोल बोले, जैसे कर्म किए, वैसे ही मुझे करना है। कई बार हम सोचते हैं प्रवृत्ति में हम इतना बिजी रहते हैं, टाइम ही कहाँ मिलता है, कितनी जिम्मेवारियां हैं हमारी, कहाँ फुर्सत है तीव्र पुरुषार्थ करने की। तो क्या हम ब्रह्मा बाबा जैसे बिजी हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा की जिम्मेवारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी तो प्रवृत्ति वाले थे ना। हाँ, जैसे आप सभी प्रवृत्ति वाले हैं, बाबा ने जो सैंपल भी लिया है वो प्रवृत्ति से लिया है। तो फिर अगर बाबा सारे यज्ञ की प्रवृत्ति संभालते हुए भी, हाँ आपकी प्रवृत्ति में तो होंगे 4-6 मेंबर होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मेंबर होंगे, लेकिन बाबा के पास तो 400 यज्ञ के भाई बहनें थे। या आज सेंटर पर भी होते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स पर, एक ही सेंटर पर कई कई भाई बहनें होते हैं। तो वो प्रवृत्ति भी कोई कम प्रवृत्ति तो नहीं है, करना तो सभी काम होता है। तो हमारी जिम्मेवारी इतनी ज्यादा है, इसीलिए हम इतना बिजी रहते हैं, हमें पुरुषार्थ का टाइम नहीं मिलता है। बाबा कहता है ये बहानेबाजी है। कई बार हाँ, बाबा कई बार कहते हैं कि ब्राह्मणों को एक बाजी बहुत आती है, होनी चाहिए उड़ती कला की बाजी, हाँ, लेकिन ये है बहानेबाजी। तो इस बहानेबाजी से हमें अपने आप को दूर रखना है, और हमेशा जैसे ही हम बाबा को देखेंगे तुरंत हमारे अंदर वो समर्थी आ जाएगी। बाबा को देखना माना बाबा की उन शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करना। जिम्मेवारी मेरी नहीं है, बाबा की है, करन करावनहार बाबा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने आप को ट्रस्टी अनुभव किया, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। आज की मुरली में भी था ना, पुरुषार्थ में नंबर 1 आने का आधार क्या है? क्या कर देना है सब? क्या कर देना है? सब कुछ बाबा पर बलिहार कर देना है, यानी ट्रस्टी समझना है, तन मन धन सब कुछ तेरा। तो जितना मन बुद्धि से हल्के रहेंगे, जितना जिम्मेवारियों में हल्के रहेंगे, कराने वाला बाबा है, मैं सिर्फ निमित्त हूं, तो फिर हम उड़ती कला के अनुभव में निरंतर रह पाएंगे। फिर कई बार जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है उसकी बजाय मन मत पर चलने लगते हैं। मेरा मन जो कहता है या किसी दूसरे ने मुझे जो राय दी उस अनुसार हम पुरुषार्थ करने लगते हैं, तो भी पुरुषार्थ की गति कम हो जाती है। बाबा की श्रीमत प्रमाण पूरी दिनचर्या मेरी चले। बाबा ने हमें अमृत वेला, मुरली, ये 2 विशेष जो समय दिए हैं, अगर वो हमने पावरफुल कर लिया, फिर सारा दिन मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है। बाबा कहता है मोहब्बत में रहेंगे तो मेहनत नहीं लगेगी। अमृत वेले टाइम पर उठना, और फिर पावरफुल स्थिति में योग करना। कई बार कहते हैं जो पुरुषार्थ का सबसे अच्छा टाइम है, वही माया का भी सबसे अच्छा टाइम है। तो अमृत वेले उठ तो जाते हैं, कई बार उठते हैं, लेकिन सोचते हैं अभी 5 मिनट
और 5 मिनट में उठते हैं, वो 5 मिनट फिर सीधा 1 घंटे के बाद होते हैं। पता चलता है कि 5 बज गए, अमृत वेला ही हमारा मिस हो जाता है। अच्छा चलो उठकर बैठ भी गए, बैठते हैं तो कई तो अच्छा अलर्ट होकर के पूरा बाबा से विधि पूर्वक जो शक्तियां लेनी है, जो वरदानों का अनुभव करना है वो करते हैं, और वो फिर पूरा दिन वो मदद भी अनुभव करते हैं बाबा की। लेकिन कई फिर उसमें भी बैठ गए, जैसे नियम निभाना है बाबा की याद में, समझ ही नहीं आता कि इस समय मुझे क्या संकल्प करने हैं। नींद में, आधी नींद में मन होता है, तो जैसे ही बैठे 5 मिनट तो बाबा को याद किया। आज की मुरली में भी था ना, बाबा ने कहा अमृत वेले बैठते हैं, 2 मिनट बाबा की याद रही और फिर दूसरे दूसरे ख्याल मन में आने लग जाते हैं। दूसरे दूसरे ख्याल आए तो या तो बुद्धि भारी हो जाएगी, नहीं तो फिर सुस्ती, और फिर निद्रा योग। तो कहेंगे योग में बहुत शांति का अनुभव हो रहा था। कौन सी शांति का अनुभव हो रहा था? हाँ? नींद में भी तो शांति मिलती है ना, तो वो नींद की शांति का अनुभव, उसमें चले जाते हैं। तो ऐसा अमृत वेला करेंगे तो फिर हम तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में नहीं आ सकते। अमृत वेला करना माना बाबा के प्यार को मन में समा लेना, बाबा के लव में लीन स्थिति का अनुभव, लगन में मगन स्थिति का अनुभव करने का वो बिल्कुल सतो प्रधान समय होता है, जब मन सहज ही परम धाम में बाबा के साथ का संग का अनुभव कर सकता है। बाबा से हम सारे वरदानों से भर लें, अपने आप को भरपूर कर लें, तो सारा दिन हमारा अपने आप ही हमें बाबा की मदद महसूस होती रहेगी। वो तार जुड़ी रहेगी, हमें जोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपना स्विच उस हिसाब से सेट कर दिया। सुबह सुबह दिनचर्या शुरू हुई और उसी समय हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड में अगर बाबा की स्मृतियां भर दी, तो कहते हैं जो चीज सब कॉन्शियस माइंड में होती ना, वो संस्कार में चली गई, और जो बात मेरे संस्कार में चली गई उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी। लोग अपने पुराने संस्कारों के पीछे तंग होते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तो भी हमारे पुराने संस्कार नहीं बदलते हैं। क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, और वहां से उन संस्कारों को निकालने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही अमृत वेले अगर हमने बाबा को याद किया तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा ओपन होता है, और उस समय जो स्मृतियां हमारे मन में चली गई वो सारा दिन नेचुरल काम करती हैं। और यदि हम अपने पुराने संस्कारों को भी दूर करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनते हैं। पुराने संस्कारों में कई प्रकार के संस्कार हैं, काम के वश, देह अभिमान के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, स्वार्थ के वश, मोह के वश, अहंकार मैंपन के वश। कोई ना कोई कमियां हमारे अंदर अंश वंश रूप में अभी तक भी हैं, भले ही मोटे रूप में हमने दिखाई देने में दिखता है कि हमने मोटे रूप से अपने विकारों को जीत लिया है, लेकिन सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं वो कमियां हमारे अंदर होती हैं। और जब दिन भर में हम अपने कार्य में होते हैं, कारोबार में होते हैं, संगठन में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तब हमें वो रियलाइज होती है कि अभी तक भी मेरी ये कमी मुझसे दूर नहीं हुई, अभी भी कोई मेरी बात नहीं मानता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अब कोई मेरी बात नहीं मानेगा, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। क्या सभी मेरी बात मानेंगे? क्या कहेंगे? क्योंकि हरेक के विचार, हरेक के संस्कार अलग अलग हैं। जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है दूसरे भी वैसा ही सोचते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी मेरी बात हमेशा मानेंगे। तो बदलना किसे है?
बदलना किसे है? मुझे बदलना है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं? उसको मुझे समझना चाहिए। हाँ, वो मुझे नहीं समझ रहे हैं और फिर हमारी स्थिति ऊपर से तुरंत नीचे आ जाती है, हमारा योग खत्म हो जाता है। छोटी छोटी बातें दिन भर की जो विघ्न आते हैं, छोटे मोटे माया के पेपर आ जाते हैं, उसका प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ता है। तो अमृत वेला अगर मेरा पावरफुल है तो इन छोटी मोटी बातों को हम सहज, जैसे हमने उड़ती कला की बात की, उड़ती कला की स्थिति में हम हैं तो हमारे लिए ये मनोरंजन का सीन होता है और उसे हम पारी, सीन नहीं आएंगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी मंजिल की स्मृति में रहना है। तो यदि मंजिल पर ही मैं जा रही हूं, मेरा लक्ष्य मेरी स्मृति में है, तो हम साइड सीन में नहीं जाएंगे, गलियों में नहीं घुसेंगे, नहीं तो हम पुरुषार्थ करते करते मंजिल को भूल जाते हैं। कई बार ये स्थिति होती है, आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। हाँ, ये कहावत है कि आए थे किस लिए? हम नर से नारायण बनने आए हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। ये लक्ष्य भूल जाता है और फिर छोटी छोटी बातों में मन उलझकर सारा पुरुषार्थ हमारा खत्म। तो इसका मतलब हम गलियों में चले गए, हाईवे छोड़ दिया हमने, लेकिन साइड सीन की गलियों में मन चला गया। फिर बाबा ने हमें दूसरी बहुत अच्छी विधि दी है, मुरली। हम सब ब्राह्मण तो बिना मुरली के रह नहीं सकते हैं। मुरली तो जरूर या तो हम सुनते हैं, नहीं तो पढ़ते हैं। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है, हम कहेंगे आधार है, वो बाबा की मुरली है। लेकिन अब मुरली सुनने की भी अलग अलग स्टेजेस हैं। हम केवल सुनते हैं, हम उसको समाते हैं, या हम उसका स्वरूप बनते हैं। और सुनते भी हैं तो किस मन की स्थिति से सुन रहे हैं? पूरी एकाग्रता से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? फिर सेंटर पर आकर सुन रहे हैं या सिर्फ पीस ऑफ माइंड में सुन रहे हैं? कहाँ सुन रहे हैं? अब आजकल हमारे पास एक्सक्यूजेस भी बहुत होते हैं। आज ये काम आ गया घर में, चलो पीस ऑफ माइंड में मुरली आ रही थी, उसी में सुन ली। कैसे सुनी आपने पीस ऑफ माइंड में मुरली? हाँ, या मोबाइल में ही सुन ली। मोबाइल में भी तो सुन सकते हैं ना मुरली, या मोबाइल में हम पढ़ भी सकते हैं। तो साधन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर सचमुच कोई मजबूरी ऐसी है कि हम सेंटर पर मुरली सुनने नहीं जा सकते, तो हमने उसको यूज किया तो ठीक है, मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, तो जरूर हमें कहीं ना कहीं से मुरली सुन लेनी है। लेकिन यदि हम सेंटर पर जाकर मुरली सुन सकते हैं तो जरूर हमें सेंटर पर ही मुरली सुनना है, क्योंकि जो एकाग्रता सेंटर पर मुरली सुनने में होगी वो एकाग्रता आपकी घर पर नहीं हो सकती है। आप मुरली सुनने लगे, इतने में ही कोई काम याद आ गया आपको, आपने सोचा चलो ये कराती हूँ, रसोई में थोड़ा सा ये है, गैस को ठीक करना है या जो भी, उतना आपकी मुरली चली गई। कोई उसी समय बात करने वाला आ गया, तो आप उससे 2 मिनट बात करने लग गए, उतना समय मुरली चली गई। अचानक किसी को कोई काम हो गया तो आप वो काम करने में लग गए, पता चला 15 मिनट निकल गए। तो एकाग्रता बनती है। बच्चे कहते हैं बच्चों को आप घर में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको भेजते हैं, क्योंकि स्कूल में वो वातावरण है, वो संघ है, वहां पर पूरी एकाग्रता से पढ़ाई होती है। तो ये भी हमारा स्कूल है। जो सेंटर्स हैं बाबा के, वो बाबा ने हमारे लिए पाठशाला, यूनिवर्सिटी खोली हुई है, और विधि पूर्वक जब हम अपनी पढ़ाई वहां जाकर पढ़ते हैं तभी वो एकाग्रता होती है। लेकिन कई बार सेंटर पर बैठे हैं क्लास में तो भी माया तो चक्र लगाती है। तो 2 तरह से माया के चक्कर होते हैं मुरली सुनने में भी। एक तो है सुन रहे हैं मुरली, सुनते सुनते दूसरी बातें भी, आज क्या करना है,
आज उसने ये कह दिया, उसने ऐसे बोला था, फालतू की बातें जिसका कोई लेना देना नहीं, वो बीच बीच में आकर के मुरली से आपका ध्यान हटा देंगी। तो आपने आधी मुरली सुनी, आधी नहीं सुनी, फिर मुरली याद नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा लिंक से मुरली नहीं सुनी। फिर सोचेंगे मुरली को रिवाइज करना है, मुरली का मंथन करना है, विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने कहा तो बहुत अच्छा था, इतनी अच्छी पॉइंट्स थी आज, लेकिन याद आ रही है नहीं आ रही है? नहीं याद आ रही है। तो क्यों नहीं याद आ रही है? क्योंकि पूरी एकाग्रता से मैंने उसे नहीं सुना है। हाँ, भले ही हम सेंटर पर भी रहते हैं तो सेंटर की प्रवृत्ति भी होती है, तो बैठे होते हैं मुरली में, लेकिन सेंटर की प्रवृत्ति, सेवा की बातें वो मन में चल रही हैं, तो मुरली तो हमारी मिस हो गई। क्योंकि मन एक टाइम में एक ही तरफ हो सकता है, यानी मन की गली बहुत संकरी है, एक टाइम में वो एक ही बात सुन सकता है या एक ही बात सोच सकता है। तो या तो हम मुरली सुनेंगे, नहीं तो हम दूसरी बातें। और दूसरा होता है सुस्ती। कई लोगों को रात को नींद नहीं आएगी, रात को देर तक जागते रहेंगे, और मुरली में जैसे ही बैठेंगे, बाबा के महावाक्य हैं, शांति मिलती है सुनते ही, और जैसे ही शांति मिलती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उससे अच्छी नींद और कहाँ आएगी। हाँ, तो मुरली सुनते सुनते ही सो जाते हैं। ऐसे ही एक माता हमसे मिली थी, और वो ऐसी बता रही थी कि बहन जी, मेरे को रात को नींद की गोली खा के सोना पड़ता है, इतनी मजबूरी है मेरी कि बिना नींद की गोली खाए मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही सुबह मुरली में बैठती हूँ, पता नहीं कहां से नींद आ जाती है। लोग मुझे हिला हिला के उठाते रहते हैं, और फिर भी। तो अगर ऐसी स्थिति में हम मुरली सुनेंगे, तो फिर ज्ञान क्या हमारी स्मृति में रहेगा, और अगर वो स्मृति में नहीं है तो स्थिति भी नहीं बन सकती। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। देखो, हमारी दादियां सुनाती हैं, आज दादी जानकी हैं, वो कई बार सुनाते हैं कि ओम मंडली में जब वो आए थे तो थोड़ा देरी से आए थे, और बाबा तो तभी भी कहता था ना कि 1 साल में 2 साल में विनाश हो जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी को नहीं पता रहा कि कब विनाश होना है। हमेशा ही कहा गया टाइम बहुत कम है। तो दादी ने सोचा मैं पीछे आई हूं तो मैं तो पीछे रह जाऊंगी। तो बाबा से पूछा, बाबा मैं क्या करूं, क्या ऐसा पुरुषार्थ करूं जो मैं जो पीछे आई हूं तो भी जो मेरे पहले आए हैं उनके बराबर ही मेरा पुरुषार्थ हो। तो बाबा ने कहा कि तुम 6 बार मुरली रोज पढ़ो। तो दादी ने कहा कि मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं 6 बार नहीं, मैं 12 बार पढ़ूंगी। और दादी ने कहा दिन में तो जो यज्ञ की सेवा होती थी, वो सेवा की ड्यूटी तो सभी को करनी ही है। वो सेवा की ड्यूटी करने के बाद मैं रात को एक्स्ट्रा जाग करके भी 12 बार मैंने मुरली पढ़ी। गैलप कर लिया नहीं कर लिया? हाँ? तो अभी हम भी सभी देरी से आए हैं, और हमें गैलप करना है, पुरुषार्थ में नंबर 1 जाना है, तो किस पर ज्यादा ध्यान देना होगा? हाँ, मुरली पर। हाँ, तो भले ही हम 12 बार नहीं पढ़ सकते, हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि 12 बार मुरली नहीं पढ़ सकते, पर कम से कम 2-3 बार तो पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। हम बड़ी दादी को देखते थे, दादी प्रकाश मणि जी के साथ में रही हूं कई वर्ष, और हमने देखा कि दादी इतना बिजी होते हुए भी, संस्था का इतना विस्तार हो गया, वो विस्तार होते हुए भी दादी 4 बार हर दिन मुरली पढ़ती थी। और सोने से पहले तो दादी का नियम था, कितना भी लेट क्यों ना हो गया हो प्रोग्राम में, जरूर मुरली पढ़ेगी। और कभी हम बोलते थे, दादी अभी 11 बज गए हैं, सवेरे अमृत वेले के बाद तो आप मुरली पढ़ते ही हो ना, तो कोई बात नहीं, अभी सो सकते हैं, सो जाइए। तो कहा नहीं, मैं मुरली नहीं पढ़ूंगी तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। और मुरली पढ़ने के बाद 1 मिनट में दादी सो जाते थे। तो कोई कोई उनसे पूछते थे, कई बार जब बाहर के लोग आते थे
तो दादी से पूछते थे कि दादी ये इतनी बड़ी संस्था का कार्य है, आपका सिर भारी नहीं होता है, आपको हेडेक नहीं होता है, इतने लोगों को आपको हैंडल करना पड़ता है, हाँ कोई ना कोई तो आपको हेडेक करते ही होंगे। तो दादी ने कहा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ मैं नहीं, बाबा चला रहा है, करावन हार करा रहा है, सब बाबा के बच्चे हैं, सब बाबा के हैंड्स हैं, बाबा हैंडल कर रहा है, मैं हैंडल नहीं कर रही हूं, तो मैं हल्की रहती हूं। कभी भी मैं सोने जाती हूं, कोई भी बात मेरे मन में नहीं होती है और मैं बाबा की याद में 1 मिनट में सो जाती हूं। तो यही हमारी स्थिति होनी चाहिए और वो तब बनेगी जब हम सारा दिन, भले हमें मुरली याद नहीं रहेगी लेकिन हमने दूसरी बार पढ़ लिया तो काफी बातें याद हो जाएंगी, तीसरी बार पढ़ लिया तो लगभग पूरी मुरली ही हमें याद हो जाएगी। तो मुरली हमें जरूर रिवाइज करनी है। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हैं तो जरूर उसकी गहराई में भी जाना है कि बाबा ने ये जो बात कही है क्यों कही है, इसका क्या राज है और ये मेरे पुरुषार्थ में कैसे मददगार हो सकती है। बाबा की मुरली की ये पॉइंट कैसे मुझे माया को जीतने में मदद कर सकती है, क्योंकि ज्ञान के ये पॉइंट ही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। अभी हमने दशहरा मनाया ना, तो कहते हैं राम तीर चलाते हैं तो रावण का वध होता है। तो कौन से तीर चलाते हैं? ऐसे नहीं कि रावण तीर नहीं चलाता है, रावण भी तीर चलाता है, लेकिन जो राम के तीर हैं वो रावण के तीरों को रास्ते में ही समाप्त कर देते हैं, कट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, अपने तक आने ही नहीं देते। तो कौन से तीर हमें चलाने हैं और हम कब चला पाएंगे? तो ये जो ज्ञान का स्व चिंतन है, शुभ चिंतन है, समर्थ चिंतन है, ये हमारे तीर हैं। जितना हमें बाबा की मुरली याद रहेगी, यानी बाबा का ज्ञान याद रहेगा, जितना मन अलौकिक स्मृतियों में रहेगा, सांसारिक स्मृतियों में नहीं। यदि हमें ज्ञान याद नहीं है तो मन कौन सी स्मृतियों में चला जाएगा? कौन सी स्मृतियों में चला जाएगा? सांसारिक स्मृतियों में, इधर उधर की बातों में, फालतू की बातों में, किसी की नेगेटिव बातों में मन चला जाएगा। मेरा चिंतन शुद्ध नहीं होगा। लेकिन जितना ज्ञान की बातें हैं उतना ही हम दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना सदा रख पाएंगे। चाहे फिर वो कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं, चाहे उनके संस्कार हमसे टकराते हैं, सबके संस्कार भी एक जैसे नहीं हैं, तो ये भी होता है। तब फिर हमारी पुरुषार्थ की गति तीव्र गति होगी। और बाबा ने दिनचर्या में हमें कहा है, बाबा को हमें चार्ट देना है। सोने से पहले रोज मुझे बाबा को चार्ट देना है। चार्ट देंगे तो सारे दिन में मेरे से क्या गलत हो गया, बाबा की श्रीमत प्रमाण मैंने ये सब नहीं किया, बाबा की श्रीमत की बजाय मनमत से कर लिया या किसी अन्य आत्मा के प्रभाव से मेरी ये स्थिति हो गई। मानो जो भी मैंने किसी को दुख दे दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था, या किसी से आवेश में आकर के मैंने कर्म कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जो भी मेरे से गलत कर्म हो गए, अगर मैंने बाबा को सुना दिया तो बाबा कहता है आधा तो खत्म हो गया, लेकिन जो आधा है उसके लिए मुझे मेरा अटेंशन गया, चेकिंग मेरी हुई, तो चेंज हो सकता है, चेंज होने की मार्जिन है, क्योंकि मैंने महसूस किया उसको। अगर मैंने महसूस नहीं किया तो चेंज भी नहीं होगा। तो चार्ट हम कितना चेक करते हैं, लिखने की बात तो छोड़ो, मैं नहीं समझती कि कोई भाई बहने रेगुलर चार्ट लिखते होंगे। हाँ, जो यहाँ सभा में बैठे हैं, जो रोज रात को सोने से पहले चार्ट लिखते हैं, वो हाथ उठाएं। देखिए, बहुत गिनती के 8-10 भाई बहने हैं जो चार्ट लिखते हैं।
चलो हम नहीं लिख पाते, हाँ उसमें भी अलबेलापन और आलस कहेंगे, वो विघन रूप बनता है कहीं ना कहीं। पर कम से कम हम बाबा को मन ही मन अपना चार्ट तो दे सकते हैं, सोने से पहले दे सकते हैं ना। तो जो सोने से पहले अपना चार्ट बाबा को देते हैं, हाँ वो हाथ उठाएं। हाँ वो देखो काफी संख्या में है ना। तो अगर मैंने रेगुलर, पर जिन्होंने नहीं, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, उनको भी सोने से पहले बाबा को अपना चार्ट जरूर देना है। तब हमारी जो महसूसता की शक्ति है, जो रियलाइजेशन हम करेंगे कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बाबा की श्रीमत प्रमाण गलत हुआ। तो हो सकता है कि संस्कार आपका एक दिन में चेंज नहीं होगा, दूसरे दिन भी आप वही गलती कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, तीसरे दिन भी कर जाते हैं, चौथे दिन भी कर जाते हैं। लेकिन अब मेरा अटेंशन है तो मुझे ये स्मृति में आएगा कि बाबा ने इसके लिए क्या कहा है। अगर कोई मुझे दुख दे रहा है, मानो कई बार हमें किसी की बातों को सहन करने में भी हम पीछे रह जाते हैं। सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, ये बाबा ने कहा है। मैंने दुख नहीं दिया, लेकिन मैंने दुख ले लिया। ऐसा भी हम करते हैं, हम कहते हैं हमने दुख तो नहीं दिया, हम नहीं दुख देते किसी को, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा करते हैं तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ना दुख देना है और ना दुख लेना है ना। तो यदि मेरी गलती है, इसमें अगर मेरी कमी है, मुझे ये समझ में आता है तो मुझे चेंज करना है। और यदि मेरी कमी नहीं है तो ध्यान नहीं देना है, तो मुझे दुख नहीं होगा। हाँ उसने मेरी निंदा कर दी, मेरे पीठ पीछे मेरे लिए कुछ बातें कह दी, और मुझे लगता है कि ये मेरी बात है ही नहीं, हाँ इनको मेरे से गलत फहमी हो जाती है, तो मुझे क्यों ध्यान देना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। हम मधुबन में इतने सालों से इतने बड़े संगठन में रहते हैं, संगठन में रहते हैं तो ऐसी बहुत सी बातें न चाहते हुए भी, हाँ तो होता है। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने बिना उसके हमारे लिए गलत बातें कहीं 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 इधर उधर, फिर हमने चेकिंग की अपनी, क्या सचमुच ये मेरे अंदर है तो मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, और कल से किसी को शिकायत का मौका मेरे से नहीं मिलना चाहिए। और फिर मैंने देखा कि अगर नहीं है, हाँ लोग गलत फहमी के कारण ये बात कुछ कह रहे हैं, तो फिर कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी भी उसका अपनी अवस्था पर अंतर नहीं आने दिया। अगर वो अवस्था पर प्रभाव डालती है तो मेरे पुरुषार्थ की गति क्या हो जाएगी। हाँ क्योंकि मन फीलिंग में चला गया, बस संकल्पों में चला गया, तो सबसे पहले बाबा से ही हमारा लिंक टूट जाता है, उस आत्मा से मेरा लिंक छूट जाता है जो मुझे नहीं होने देना है। तो ज्ञान की उन बातों को यूज करके, वो ज्ञान जो मेरे अंदर समाया हुआ है, उनको यूज करके जितना जल्दी हो सके हमें इन छोटी छोटी बातों के प्रभाव से अपने मन को मुक्त कर देना है। तब हम उड़ती कला का अनुभव करेंगे, और जो बाबा से हम योग लगाएंगे ऐसी स्थिति में, वो योग हमारा पावरफुल योग होगा। बाबा कहता है कि पावरफुल योग दो काम करता है। एक तो वो हमारे विकर्म विनाश करता है, हमारे जन्म जन्मांतर के जो आत्मा के ऊपर पापों का बोझा है वो हमें खत्म करना है। तो हम महसूस करते हैं कि मैं आत्मा ऐसा योग करने के बाद, ज्वालामुखी योग की पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के बाद हल्की हो गई हूं। वो पवित्रता की स्थिति का हमें अनुभव होता है। ये निशानी है मेरी उड़ती कला की कि मैं जैसे ही योग में बैठूंगी, सीधा बाबा के साथ पावरफुल योग मुझ आत्मा का लगेगा। और दूसरा, वो खुशी और अतीन्द्रिय सुख हमें अनुभव होता है, जो वर्तमान में हमें मदद करता है पुरुषार्थ करने के लिए। तो ये हैं कुछ विधियां। हम सभी चाहते हैं कि भले हम देरी से आए हैं, लेकिन हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो, हम भी नंबर 1 में आए। तो नंबर 1 यदि हमें जाना है तो जरूर कुछ सावधानियां हमें
रखनी होंगी और मेरी मंजिल सदा मेरे सामने रहे। मंजिल और लक्ष्य को सामने रखना है, इधर उधर की गलियों में साइड सीन में मुझे नहीं जाना है। ओम शांति।